वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर, और अभी हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू पर। अहम इस काइंड ऑफ सेंस से कि इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम गुजार रहे हैं, रोज़ादार रोज़ा रख रहे हैं, और इस रोज़े के एहतराम में, इस महीने के एहतराम में रमज़ान बाज़ारों का इनेकाद किया गया है। पहले तो ये रमज़ान बाज़ार जो है वो 32 लगा करते थे लाहौर में, लेकिन इस वक्त जो है वो 2 मज़ीद बाज़ारों का इसमें इजाफ़ा कर दिया गया है। 2 मज़ीद जगहों पर जो है वो ये रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। अब टोटल इनकी तादाद 34 हो गई है। इस वक्त जो रमज़ान मॉडल बाज़ार हमारे पास लाहौर में मौजूद हैं, वहाँ पे अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में जो कमी है वो आम कीमत से कोई 2-3 रुपये ही कम है, बहुत है तो 5 रुपये कम है। लेकिन लोगों को सुबह से लेकर और जब तक इफ्तार से कुछ वक्त पहले तक वहाँ लाइनों में लगकर ये चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। इवन के ख़वातीन जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो नहीं ज़्यादा वहाँ ज़्यादा देर लाइन में खड़ी हो सकती हैं, उनको भी वहाँ पर सिर्फ किलो 2 किलो प्याज, टमाटर, किलो चीनी लेने के लिए जो है वो 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगकर वेट करना पड़ता है। क्या हम कोई ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान नहीं कर सकते कि रमज़ान बाज़ारों में जिस तरीके से हमने चीज़ों की प्रमोशन की है, जिस तरीके से हमने चीज़ों को वहाँ पर लेकर आए हैं, वहीं पर हमारे जो बुज़ुर्ग शहरी हैं जो ख़रीदारी करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए कोई अलग लाइन लगा दी जाए, या उन तक जो है वो कोई ऐसे हमारे पास लोग हों जो रसाई उन तक खुद पहुँचा दी जाए, बजाय कि वो लाइनों में लग के 2-2, 3-3 घंटे ख्वार होते रहे वहाँ पर। ये सारे सिलसिला जिस पर हमने बात करनी है। सब्जियों की कीमतों पर, फलों की कीमतों पर सूरत हाल क्या है, निचले अमले से लेकर और ऊपर वाले अमले तक लोग क्या काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बेहतरीन जो काम इस वक्त किया है वो जी डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा साहब ने किया है कि उनकी हिदायत पर ये रमज़ान मॉडल बाज़ार जो लगाए गए हैं, उनकी निगरानी जो है असिस्टेंट कमिश्नर्स बजाते खुद कर रहे हैं, जो कि किसी भी किस्म की अवामी शिकायत के फौर इजाले के लिए वहाँ पर ख़ुद भी मौजूद होते हैं। और साथ ही जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, कुछ ऑनलाइन नंबर्स दिए गए हैं कि अगर कोई भी शिकायत आपको किसी अमले से होती है, या कोई आपके साथ बदतमीज़ी होती है मॉडल बाज़ार में, या किसी चीज़ की वहाँ पर जो है वो काफ़ी दिन हो गए और आपको मिल नहीं रही है, कमी आ गई है, या फिर कोई कीमतों में आप देखते हैं कि इजाफा कर दिया गया है, तो आप अपनी शिकायत का इजाला कर सकते हैं उन नंबर्स पे कॉल करके। अब ये शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि जब आप मॉडल बाज़ार में जाते हैं, रमज़ान मॉडल बाज़ार में, तो वहाँ अगर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत महसूस होती है, कोई तकलीफ़ महसूस होती है, तो आप फौरी तौर पर उन नंबर्स पर शिकायत करें, ना कि वहाँ से चुपचाप जो है वो आप वापस आ जाएँ। ये जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, हम सब की है, जो हमें पूरी करनी है। हमारे रिपोर्टर हैं हाफिज़ इरफान साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है इन मॉडल बाज़ार के हवाले से, इन मॉडल बाज़ारों के हवाले से। ज़रा देखते हैं पहले और फिर इस पर बात करते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौरियों के लिए रमज़ान बाज़ारों की सूरत में करोड़ों रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर भर में सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए और सस्ती अशियाए खुरोनोश खसूसन आटा, चीनी, सब्जियों और दीगर अशिया पर रिलीफ दिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की हदायत के मुताबिक तमाम डिवीजन में लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ारों की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर्स बजाते खुद कर रहे हैं, जो कि किसी भी किस्म की अवामी शिकायत के फिलफौर अजाले के लिए हम वक्त ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ DC ऑफिस की जानिब से टोल फ्री नंबर्स और व्हाट्सएप नंबर्स जारी किए गए हैं, जिन पर कॉल करके बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। अशियाई खुरोनोश की कीमतों में और मायार पर किसी किस्म का समझौता नाकाबिल कबूल है। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर रमज़ान बाज़ारों में तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए हुए है। इस साल लाहौरियों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा तौर पर 2 सस्ते रमज़ान बाज़ार इजाफी तौर पर लगाए गए हैं। सस्ते रमज़ान बाज़ारों में शहरियों को सहूलियात की फराहमी में जहाँ पर तमाम तर महकमा जात पॉजिटिव रोल अदा कर रही हैं, वहीं पर पंजाब पुलिस भी तमाम सस्ते रमज़ान बाज़ारों को सिक्योरिटी फराहम किए हुए है। जी, तो देखिए आपने कि किस तरह से रमज़ान मॉडल बाज़ार का इनेकाद किया गया, 2 मज़ीद मॉडल बाज़ार लगाए गए, सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी काबिल तहसीन हैं, और इसमें DC लाहौर जो हैं उमर शेर चट्ठा साहब, उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। और इसमें जो टोल फ्री नंबर्स दिए गए हैं, जो शिकायत के लिए नंबर्स दिए गए हैं, इवन व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये भी एक बेहतरीन हिकमत अमली है। और इस तरह की चीज़ें पहले भी देखने को मिली हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़रा इंतज़ामात बहुत बेहतरीन किए गए हैं। तो हमारे साथ हाफिज़ इरफान मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी है। जी इरफान, बताइएगा कि मॉडल बाज़ारों
की इस वक्त मामलात क्या है? जहाँ पे बहुत से इंतजामात अच्छे हैं वहाँ बेज़ाब्तगियाँ भी होंगी, अब वो क्या क्या है ज़रा उनकी निशानदही आप खुद कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बजा फरमाया है। देखें, जब हम ऊपर लेवल पे देखते हैं, जैसा कि आपने अभी फरमाया है कि डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा साहब जो हैं, उनकी काविश अगर देखी जाए, कमिश्नर लाहौर की काविश देखी जाए और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो इन रमज़ान बाज़ारों के लिए, सस्ते रमज़ान बाज़ारों के लिए, आवाम के लिए दी गई है, ताकि रोज़ादार जो हैं वो सस्ती अशिया खुरनोश ख़रीदें और बासानी जो है वो रोज़े सहर व इफ्तार कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि जो नीचे वाला तबका है, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से फोकल पर्सन चूज किए गए इन बाजारों में बैठने के लिए, आप देखें यहां पर नीचे वाला जो तबका है वो पूरी कोशिश में होता है कि करप्शन का कोई रास्ता ढूंढा जाए, नए से नया रास्ता ढूंढकर जो है वो करप्शन की जा रही है। चूंकि आप समझते हैं कि ये एक माह होता है, इस एक माह को अब ये जो इंतजामिया है, जो नीचे वाला तबका है, उन्होंने एक सीजन का नाम दे दिया। अगर डीसी लाहौर की बात की जाए तो वो तो हम वक्त तैयार हैं, जैसे उन्होंने तमाम डिवीजन के जो एसीज हैं उनको बाकायदा इंचार्ज बना दिया, हम वक्त उनको तैयार रखा है कि कोई भी शिकायत आए सबसे पहले आप उनका फौरी जो है उसको हल करें। दूसरा, उन्होंने जो तरीकाकार लगा दिया है, आम शहरी भी घर बैठे या बाजार में बैठे हुए फोन नंबर मिलाएगा और फ्री टॉल है इसका, जिसको वो कॉल करके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। अगर फोन नहीं कर सकते तो बाकायदा आप व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, जो कि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से हम लोग, ये एक अवेयरनेस है जो लोगों में आनी जरूरी है। लोगों को इस चीज का शऊर ही नहीं है शहरियों को कि हम अपनी शिकायत दर्ज कैसे करवाएंगे। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी डीसी लाहौर को अपनी जो शिकायत हैं वो दर्ज करवा सकते हैं और उन पे फिल फोर जो है वो इंप्लीमेंट भी होगा, क्योंकि डीसी लाहौर तर्जुमान से आज ही जो है वो मेरी मुलाकात हुई, जो कि इमरान मकबूल साहब है। उन्होंने भी कहा कि हाफिज साहब जो हमारा इस टाइम तरीकाकार है, डीसी साहब और कमिश्नर साहब की जानिब से सख्त हदायत है तमाम एसीज हजरात को, और साथ ही जो इंतजामिया मुंसलिक है इन कामों के साथ, उनको सख्त हदायत हैं कि अवामी शिकायत का जो है फौरी अजाला किया जाए और जो इसमें मुलव्वस लोग हैं, जो काली भेड़ें छुपी हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाए। तो बताएं हाफिज साहब कि ये इतना जो रश वहां पे लग जाता है और 2-2, 3-3 घंटे लोग लाइनों में खड़े होके सिर्फ 1 किलो 2 किलो प्याज या 1 किलो चीनी के लिए इतने ज़लीलो ख्वार हो रहे, इसका कोई स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की गई, या आप लोगों ने इंतजामिया की जो है वो सामने ये बात नहीं रखी है कि लोगों को इस तरह तो ना किया जाए कि हर दूसरे दिन जो है वो रमज़ान बाजार का चक्कर उनको लगाना पड़े कि 2 किलो चीज़ ले गए। 2 किलो चीज़ कितनी देर चल जाएगी? किसी के घर में तो वो सिर्फ एक वक्त में ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा तादाद में इसको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? लोगों को ज़्यादा तादाद में चीज़ें क्यों नहीं दी जा रही हैं? क्या हुकूमत के पास इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं हैं? अगर ज़्यादा तादाद में दी गई तो क्या कमी वाक़या हो जाएगी चीज़ों में? क्या क्या मामलात हैं? जी देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सी पेचीदा मामलात ये हैं कि आम शहरी जो है वो तो अपनी मजबूरी के लिए ये अशिया खुरनोश खरीदने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर 1 किलो देने की वजह जो है वो वाज़िया तौर पर ये है, इंतजामिया के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनका क्या मौक़िफ़ है? जी, उनका मौक़िफ़ यही है कि अगर हम ज्यादा देना शुरू कर देंगे, दुकानदार हैं या दूसरे स्टॉक करने वाले जो माफिया है वो मुतहरक हो जाता है, वो लोग ज्यादा 2-3 किलो से तो नहीं आप जो है वो स्टॉक कर सकते ना। 2-3 किलो में क्या कोई माफिया स्टॉक कर लेगा? ये तो 20-20 30 किलो की, चले आप जो है वो मनों की बात करें तो फिर बात बनती है, इवन के 10 किलो भी कोई क्या स्टॉक कर लेगा? 10 किलो में भी जो है वो पूरा महीना नहीं गुजरता लोगों का। चीनी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में, तो 1 किलो 1 पैकेट जो है वो एक घर के एक शख्स को दिया जाएगा। इवन कि मैंने यहाँ तक देखा है कि लाइनों में जो है वो घर के 4-4 अफराद जो है वो खड़े होते हैं कि हमें एक वक्त में कम से कम 4 किलो चीनी तो मिल जाए। तो ये तो काम ठीक नहीं है। हाँ जी, अगर आप जब हम बाजारों का विजिट करते हैं, वहां पे प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, तो लोग जो हैं वो दुहाइयां दे रहे होते हैं इस मामले में भी कि भाई हमें 2 घंटे लगेंगे अपनी बारी आने में, जब बारी आएगी तो 1 किलो से ज्यादा जो है वो चीनी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आप देखें ये सरासर ज्यादती है। इसमें लाइनों में अगर आप देखें तो खवातीन भी लगी होती हैं, बूढ़ी खवातीन हैं और बूढ़े हजरात हैं, और मैं कहता हूँ सीनियर सिटीजन जो हैं। अब तो पहले तो देखें अलग-अलग लाइनें थी, वो नजर भी आता था। लोग भी ऐसे माशाल्लाह, मैं क्या कहूँ लोगों को कि वो भी अपने जो घरों के बुजुर्ग होते हैं ना, उनको सौदा सेल्फ लेने जो है वो भेज देते हैं, वरना इतने बुजुर्ग आपको लाइनों में नजर आएंगे कि जवान लड़के बच्चे जो है वो अपने घर में बैठे हुए होंगे कि जी हमारा रोज़ा है और हमें जो है वो धूप लगेगी और हमें जो है वो प्यास लगेगी, तो वो घर में बैठे होते हैं और बाजार से खरीदो फरोख्त जो है वो दादा दादी कर रहे होते हैं। कभी दादी लेने जा रही हैं, कभी नानी लेने जा रही हैं, कभी दादा को भेज दिया है। तो ये भी तो देखें ना कि लोगों के भी क्या मामलात हो गए हैं, और वहाँ वो बेचारे 2-2 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं। वो
इंतजामिया को उनकी फिक्र है, ना उनके घर वालों को उनकी फिक्र है। इसमें देखिए ये तो वतीरा बन चुका है ना हमारी फैमिलीज का, कि जो बड़े बुजुर्ग जब वो काम काज से फ्री हो जाते हैं तो फिर उन्होंने घर का सौदा सलफ खिलाना है। हाँ। और या 7 बच्चे खिलाने हैं। यहाँ पर अगर हम रमजान बाजारों की तरफ आते हैं, बुजुर्गों से हटके अगर आप देखें तो वहां पर व्हील चेयर्स पे भी लोग मौजूद हैं जो बेचारे बूढ़े होने के साथ साथ व्हील चेयर्स पे अपनी मजबूरी की खातिर जो है अशिया खोरों सस्ती लेने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि जो करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी गई है उनका ये ईमान, उनका एक यकीन बन चुका है कि हुकूमत ने हमारा जो भला किया उसको हम भरपूर एंजॉय कर सके, खरीदो फरोख्त कर अच्छा, हाफिज साहब ये बताएं, आपने वहां पर क्या देखा है कि वाकई ही वहां पर अशिया खुर्दनोश में कमी है, कि वहां से कितनी कमी है को, मतलब 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, कितनी को कमी है उसमें? अगर आटे की बात करते हैं तो आटे की भी अब जो है लंबी लंबी लाइनें तो देखने में मिलती हैं, लेकिन यह है कि 50 रुपए का फर्क नजर आ रहा है 10 किलो के जो थैला है उसमें। और अगर चीनी की बात करते हैं तो 5 रुपए या मैक्सिमम 10 रुपए, क्योंकि अब तो 85 रुपीज जो है वो आम स्टोरों से मिल रही है और 80 रुपीज में मिल रही है सस्ते रमजान बाजारों से। इतना फर्क है जिसको लोग लेने के लिए बेचारे घंटों वेट कर रहे होते हैं। सही है, मतलब ये 5-10 रुपए का ही जो है वो चीनी और दूसरी अशिया पर जो है वो फर्क है। जी जी, इससे ज्यादा फर्क नहीं। और फलों के रेट और उनकी क्वालिटी क्या है? देखिए डीसी लाहौर की जानिब से जो सख्त हदायत रोजमर्रा की बुनियाद पर की जा रही हैं वो यही है, सबसे पहले मयार को कायम किया जाए। दूसरा, उन्होंने जो प्राइस कंट्रोल टीमें हैं उनको भी सरगर्म रखा हुआ है और वहां पर बाकायदा उनकी टीमें मुकर्रर की गई हैं सस्ते रमजान बाजारों में, ताकि वो लम्हा बलम्हा जो है रेट कंट्रोल पे जो है अपना वर्क कर सकें। लेकिन इसके बावजूद जो है वो आप कह लें कि जो महंगाई करने वाले ही हों या जो ऐसे अनासर हैं जो कि वहां पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, वो अपने भी हरबे जो है वो गाहे बगाहे लगाते रहते हैं। जो आम शहरी हैं वो बेचारे जब तक वो खुद शोर शराबा ना करें तब तक रेट लिस्ट भी सामने नहीं की जाती है और उनके साथ धोखाधड़ी का भी सिलसिला साथ साथ जारी है। सही सही। तो ये सारे मामलात आपने जो तर्जुमान डीसी हैं लाहौर, उनसे रब्ते करते हुए आपने ये उन तक पहुंचाया है, इंतज़ामिया की ये गफलत जो है उन तक पहुंचाई है। साथ ही जो है वो अभी हम ऑफ कैमरा भी जो है इस पर बात कर रहे थे कि जब नमाज के औकात होते हैं तो वहाँ जो दुकानदार हैं वो नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं और जो बेचारे लोग हैं वो वहीं लाइनों में खड़े खड़े जो है वो उनका इंतज़ार काफ़ी देर तक करते रहते हैं। तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि एक बंदा नमाज़ पढ़ने गया तो दूसरा तो दुकान पे मौजूद हो कि जो वो बेचारे लाइन में 2-2 घंटे से लगे हुए हैं, अब वो फिर वेट करें कि जब तक वो नमाज़ पढ़ेंगे तब तक उनको जो है वो सामान मिलेगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब थोड़ी सी रोशनी ये डालना चाहता हूँ। आज का ही ये वाक़या है कि मैं एक ताजपुरा जो है वो सस्ता रमज़ान बाज़ार में हम लोग पहुँचे। वहाँ पर जाके मैंने देखा बड़ी खामोशी सी छाई हुई है, लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग बेचारे जो हैं वो चुप करके बैठे या खड़े हैं। तो मैंने वहाँ पे जाके, तो फोकल पर्सन भी मौजूद नहीं थी वहाँ पे, मैंने उनसे जाके इंतज़ामिया के किसी शख्स से पूछा कि यार यहाँ पर क्या है, इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर इनको चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड क्यों नहीं की जा रही। तो उनका कहना था कि नमाज का टाइम है। इस असना में जो है मुझे तकरीबन वेट करते हुए कोई 20-25 मिनट गुजर गए, लेकिन फिर मुझे मजबूरन वहाँ से इसलिए निकलना पड़ा कि मेरी ड्यूटी थी, मुझे आगे दूसरे बाज़ारों में जाना था। इसका मतलब ये है कि माशाल्लाह अब नमाज़ें पढ़ने वाले जो हैं उनकी माशाल्लाह नमाज़ें लंबी लंबी अल्लाह पाक उनकी कबूल फरमाए, लेकिन जो गरीब पीछे बैठे हुए हैं उनकी भी फिक्र करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया है, इमरान मकबूल साहब जो कि तर्जुमान है डीसी ऑफिस के, उनका कहना था कि हाफिज साहब हम लोग जो है वो हम वक्त इस कोशिश में है कि जो रिलीफ गरीब अवाम को, जो रिलीफ शहरियों को मिलना चाहिए, रोजादारों को मिलना चाहिए, उनको भरपूर वो मिल सके, क्योंकि रमजान रहमतों बरकतों का महीना है और इस महीने को फुल वो लोग इंजॉय कर सके। रमजान मुबारक। अवाम से बात हुई, अवाम इस रिलीफ से खुश हैं जो करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी गई है, तो इस हवाले से अवाम का क्या कहना है कि वो मुतमईन है? देखें, इस हवाले से तो डेली के डेली जो है वो सैकड़ों प्रोग्राम्स किए जाते हैं मीडिया के, लेकिन आवाम की तरफ से मैं समझता हूं कि ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया जाता, क्योंकि जब एक शख्स 10 रुपए को बचाने के लिए 2 घंटे वेट करेगा तो वो आपको कभी भी खुशी का इजहार नहीं करके दिखाएगा। उल्टा इंतज़ामिया का जो रवैया है, जो मैंने आपको बताया नीचे वाला तबका है, उसका रवैया जो है वो बड़ा दिल खराश होता है। लोग जो है परेशान होते हैं, झिड़कियाँ मिलती हैं अक्सर औकात लोगों को। जैसे ही मीडिया की टीमें पहुँचती हैं तो सिस्टम जो है वो बड़ा डिसिप्लिन कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग निकलते हैं तो फिर और लोग बकायदा ऑन द स्क्रीन ये बता रहे होते हैं कि आपके जाने के बाद हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला है, या तो हमें यहां से अशिया मिलेंगी नहीं, या फिर अगर मिलेंगी तो बहुत झिड़कियों के साथ मिलेंगी। क्यों कि हमने इंतजामिया के खिलाफ जो है वो 4 लफ्ज कैमरे के सामने बोल दिए हैं। ये एक बड़ा लम्हे फिक्री है जो कि मैं समझता हूं ऐसी टीमें भी जो है डीसी और कमिश्नर साहब की जानिब से मुकर्रर की जानी चाहिए, जो ऐसे माफियाज के खिलाफ छापे मारे, वहां पर जाके चेक किया जाए। चेक एंड बैलेंस जो है वो जरूरी है।
देखिए, इंतज़ामिया जब तक बेहतर नहीं होगी, जब तक इंतज़ामात ठीक नहीं होंगे, तब तक कोई भी चीज़ जो है वो सही तरीके से नहीं चल सकती। जब आपके इंतज़ामात संभालने वाले लोग जो है वो बिल्कुल इस चीज़ से सुबकदोश हो जाएं कि कौन लोग कितनी देर से खड़े हैं, और एक इंसानियत से मुबर्रा इंसान को आप इंतज़ामिया का जो है वो हेड लगा दे, तो वहाँ पर फिर आपकी इंतज़ामिया जो है वो क्या काम करेगी जिसमें इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। जो इंसान है ना, उसको एहसास होगा दूसरे इंसान का कि तकलीफ़ क्या होती है, परेशानी क्या होती है, खुशी क्या होती है, गम क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे भी, हमें भी शिकायतें ज़ाहिर है कि आपके थ्रू मौसूल होती रहती हैं। आवाम भी जो है वो डायरेक्ट शिकायतों के अंबार जो है वो लगाते रहते हैं कि मॉडल बाज़ार जो लगाए गए हैं वहाँ की इंतज़ामिया का रवैया जो है वो आने वाले लोगों के साथ ठीक नहीं है। तो बराए मेहरबानी आज का हमारा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है, और हाफिज़ इरफान साहब जो अपनी रिपोर्ट बनाकर लाए हैं प्रॉपर तरीके से, इसमें बाकायदा तौर पर हम इस चीज़ को सराहते हैं कि हुकूमत का एक बेहतरीन कदम, एक बेहतरीन इकदाम, हमेशा से मॉडल रमज़ान बाज़ार जो है वो हर हुकूमत में लगाए जाते हैं, इनके इंतज़ामात देखे जाते हैं, लोगों को सब्सिडी दी जाती है, इस दफ़ा करोड़ों रुपए की मिली। लेकिन उसके बावजूद जब लोग वहाँ पे खड़े खड़े 2-2 घंटे लाइनों में जो है वो ज़लीलो ख्वार होते हैं ना, तो वो सारी सब्सिडी जो आपने दी होती है ना वो खू खाते चली जाती है, वो आप वो नेकी कर दरिया में डालने वाला हिसाब हो जाता है। तो ऐसा सिनेरियो मत करें। जो भी मामलात हैं इंतज़ामिया की तरफ से, जहाँ भी कोई गफलत की बात आती है वहाँ पे इस पर फौरी एक्शन होना चाहिए, और जो लोग जिम्मेदारान हैं उनको वहाँ से हटाना चाहिए, ताकि उनकी जगह ऐसे लोगों को आने का मौका मिले जो काम करना चाहते हैं। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि जहाँ पर लोग काम नहीं ना करना चाहते वहाँ पे आप उनको साइड पे करें। आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लेकर आए जो काम करना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट लोग हैं। हज़ारों लोग जो है वो बेचारे नौकरी से बैठे हुए हैं कि हमें कहीं नौकरी मिल जाए, तो ये इंतज़ामिया जो है वो लोगों को, आने वाले लोगों को जलील कर रहे हैं मॉडल बाज़ारों में इस तरह से। तो हाफिज़ साहब, इस पर आइंदा आपका लाए अमल क्या होगा, इस पर भी एक पूरी भरपूर रिपोर्ट तैयार कीजिए। जी बिल्कुल, हमारी तो पूरी कोशिश है कि रोशनी डाली जाए। अवामी मसाइल जो है हम उन्हीं पे रोशनी डालने के लिए जो है वो बाज़ारों में जाते हैं या बाहर बीट में रहते हैं, और ये रोशनी डालेंगे तो आला हुकाम तक जाएगी, और इंशाल्लाह इस पर इंप्लीमेंट पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो नीचे वाला तबका है वो आला हुकाम की आंखों में धूल झोंकता है और सब अच्छे की रिपोर्ट पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से ये तमाम तर मामला जो है वो कंट्रोल में आना हर जगह का यही हाल है। सब अच्छे की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाई जाती है, लेकिन बहुत मामलात ख़राब होते हैं। ये वो कहते हैं ना, रा पे आ जाने या वाह पे आ जाने, बस ये वो वाले हालात हैं पाकिस्तान में कि जो इस लम्हे से, इस तकलीफ से होता है उसको पता होता है कि सूरत हाल क्या है। मॉडल रमज़ान बाज़ारों की भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि इंतज़ामिया का रवैया आने वाले लोगों के साथ बेहतर नहीं है, इसको बेहतर बनाया जाए। मैं तो समझती हूँ कि लोगों को बिहेवियर साइकोलॉजी पर जो है ना वो पूरा एक लेक्चर देना चाहिए, और इस तरह के प्रोग्राम शुरू होने चाहिए जिसमें लोगों के बिहेवियर को सही करने और इंसानियत का तकाजा क्या है अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू हमारा मुआशरा, ये बताना और सिखाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे मुआशरे में सब कुछ है, हम हर तरह से जो है वो अपग्रेड होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे अखलाक की बात आती है वहाँ पे शायद हम सब ही अपने अगर गिरेबान में झांक कर देखें तो हमारे अखलाकियात जो है वो बहुत कम हो चुके हैं। यहाँ पर अखलाकियात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, चाहे मॉडल बाज़ार हो, चाहे हमारे और मामलात हों। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस दोबारा आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ रहिएगा।